तो अभी हमें यही सीखना है कि अगर आप आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे दे सकते हो? फोर्स लगाकर। ठीक है, तो कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होगा कि फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका वर्क जीरो हो रहा है। ठीक है, तो उसी को समझते हैं। तो पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या है बेटा? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिस्प्लेस। मतलब जिस पॉइंट पर आपने क्या लगा रखा है बेटा? फोर्स लगा रखा है, उसी को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है तो आप बोलोगे कि वर्क डन हो रहा है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस है। जैसे क्या फॉर्मूला होता है बेटा वर्क का? इंटीग्रल एफ डॉट डी ए, इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है? फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, तभी आप मानोगे कि हाँ वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकल के आता हूं तो एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, या फिर आप लिखोगे, क्योंकि दो वेक्टर का मैंने आपको बताया ना, दो वेक्टर हैं अगर, और उनका अगर आपने डॉट ले लिया है तो उसका रिजल्टेंट स्केलर आना चाहिए। तो आप लिखोगे इसे एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे किसी को डॉट प्रोडक्ट पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, कल भी पढ़ाया आपको डॉट प्रोडक्ट, याद दिलाऊं? ठीक है, थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको देखा जाता है। ये ए है, जिससे पूछूंगा बस वही आंसर देगा, इनके बीच का एंगल। ठीक है, तो इसका बट यहाँ पर तो ये आपका डॉट है ना, डॉट का मतलब स्केलर रिजल्टेंट, और स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर आप लिखोगे बेटा आई डॉट आई, तो इसका आंसर आएगा बेटा 1, क्योंकि ये वाला एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल 0 हो गया। ठीक है, इसलिए 1 लिखोगे, क्योंकि cos 0 लगाओगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। एक A1 B1 और cos 0 1, तो 1 आएगा आंसर। इस तरीके से बेटा J डॉट J करोगे तो कितना आएगा आंसर? 1। इस तरीके से बेटा K डॉट K करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। J डॉट K करोगे तो कितना आएगा? 0, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, K कैप J कैप, K कैप